Excuse me, I'm shocked by the audacity that you are here to talk about civil rights, while your country is brutally abusing the people speaking for the rights of the Palestinians. You are directly inviting the Palestinians. बेसिकली वो वीडियो है जर्मन एम्बेसडर की, जो कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर मौजूद थे, अस्मा जहांगीर कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद थे और खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। सिविल राइट्स पर, ह्यूमन राइट्स पर स्पीच दे रहे थे। अभी उन्होंने स्टार्ट ही की थी, सिविल राइट्स पर, ह्यूमन राइट्स पर, इंसानी हकूक पर बात करना ही स्टार्ट की थी कि भाई हमारे एक जोशीले नौजवान, हमारे एक बड़े जोश और जज्बे से भरपूर जो स्टूडेंट थे वो उठ खड़े हुए और कहते हैं भैया तू कौन होता है हमारी कंट्री के अंदर खड़े होकर ह्यूमन राइट्स पर, इंसानी हकूक पर बात करने वाला, चल निकल कट ले। उनको जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो अगर आप एक पाकिस्तानी जा रहा है उसको वहाँ पे नहीं है, ठीक है, उसको तो वो देखते ही जैसे हम कहते हैं ना हकारत की नज़र से किसी को देखना, जैसे कि यार ये, क्योंकि हमारे लीडर्स देख लें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो जाता है कहीं पे या फॉरेन मिनिस्टर है वो लोग जाते हैं, आप उनके कहीं पे देख लें, अब जैसे नेशनल असम्बली का इजलास होता है कहीं पे भी उनके आप बॉडी लैंग्वेज देख लें या उनके बोलने के तरीकाकार देख लें कि उनके से तो बात ही नहीं होती वहाँ पे ना, वो अपना इशू तो किसी के सामने रखना तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो किसी ने कोई क्वेश्चन किया उसका आंसर नहीं वो लोग कर सकते। अभी आपको बताएं आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जर्मन सफीर। तो पाकिस्तानी कभी अपनी बेइज्जती कराने के लिए वो कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं और ना ही वो कभी इस मौके की तलाश में रहते हैं, बल्कि वो जहां भी उनको चांस मिला वहां पर उन्होंने अपनी जो है फजीहत कराने का बिल्कुल ठेका ले रखा है। और ये पाकिस्तानी, इसमें कोई सरकार नहीं, पाकिस्तान के छात्र भी जो कि पढ़े लिखे हैं वो भी इस चीज को कभी नहीं छोड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में जर्मन के एम्बेसडर वहां पर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां पर उन्होंने बात किया कि किस तरह से ह्यूमन राइट के बारे में और मानव अधिकार के बारे में, इंसानी हकों के बारे में और भी बहुत सारी चीज जो इंसानियत पर डिपेंड करती है उन सब चीजों को लेकर वो बात कर रहे थे। अब वहां पर होता ये है कि वहां पर कुछ पढ़े लिखे बच्चे जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं और वो जो मतलब उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, इंग्लिश भी बोल रहे हैं फर्राटेदार और सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वो वहां पर हंगामा करने लगते हैं और इस तरह से हंगामा करते हैं कि आप ये सब यहाँ क्यों समझा रहे हैं, यहाँ पर समझाने की क्या आपको जरूरत है, इंसानियत के बारे में यहाँ पर आप ज्ञान क्यों दे रहे हैं, यानी पाकिस्तान में आप ज्ञान क्यों दे रहे हैं। कराची में ये सम्मेलन हो रहा था तो वहां पर उन लड़कों ने उठकर शोर शराबा मचाने लगे जर्मन एम्बेसडर के सामने, और जो होता नहीं है कि जलसे की तरह से और हो हा हंगामा मचा दिया जाता है किसी प्रोग्राम में, तो उस तरह से इन लोगों ने किया जैसे कहीं छोटा मोटा प्रोग्राम होता है वहां पर लोग हंगामा कर देते हैं। उस तरह से इन्होंने एक जर्मन एम्बेसडर के सामने अपना जो है हुनर दिखाने लगे कि हाँ हम तो इस काबिल हैं और इस तरह से हम फलस्तीन का सपोर्ट करते हैं, आप वहां पर इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं चलेगा, आप वहां पर पहले इंसानियत की बात कीजिए, आप वहां पर इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं और यहाँ हमारे सामने आप इस तरह से भाषण दे रहे हैं। तो अब इस पर आप सोचिए कि वो एम्बेसडर वो वहां बैठा, उसने क्या किया, वो वहां पर तो तुम्हें ही समझाने गया था ना, तुम्हें ही थोड़ा सा, तुमने उनको बुलाया होगा तभी तो वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने उनके सामने जो है जिस तरह से ड्रामेबाजी करना शुरू किया, उसके बाद में उस एम्बेसडर ने भी जवाब में कहा कि गेट आउट, यहाँ से आप लोग बाहर निकलिए, अगर आप शांति रूप से कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई बात बताना चाहते हैं तो हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप हो हल्ला करेंगे, आप इस तरह से ड्रामेबाजी करेंगे, किसी कॉन्फ्रेंस को खराब करने की कोशिश करेंगे तो हम आपको यहाँ से भगा रहे हैं, आप यहाँ से निकल जाइए, बाहर जाइए, रोड पर ये सब ड्रामाबाजी कीजिए, यहाँ नहीं चलेगा। तो इस तरह से मतलब अब हो गई ना इनकी इंसल्ट यहाँ पर। अब देखिए कि आपके ही देश में आपके यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है और आपके यहाँ पर जर्मनी का एम्बेसडर बैठा है, आपने वो हरकत कर दी वहां पर खड़े होकर, वो ड्रामेबाजी की कि उसको आपको भगावाना पड़ा वहां से, आगे निकलो, बाहर निकलो, निकलो निकलो, इस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलो, यहाँ पर ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। तो इस तरह से मेंटालिटी है पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की, और इनका ये मानना है कि हमें कोई मौका नहीं छोड़ना है फिलिस्तीन को लेकर, गजा को लेकर, अगर कहीं थोड़ा सा भी हमें चांस मिला तो हम उसको लेकर बहुत ही अग्रेसिव हो जाएंगे और काफी शोर शराबा मचाएंगे, और वो भी पाकिस्तान में बैठे बैठे। कोई इनको मदद नहीं भेजनी है वहां पर, इनको कुछ सपोर्ट नहीं देना है, बस यहाँ पाकिस्तान में बैठकर जो भी विदेशी आता है उससे सिर्फ ये लोग उसी मुद्दे पर बात करते हैं, इतनी बेवकूफ़ी इनके अंदर है। फिलहाल चलिए चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। की तकरीर के दौरान तालिब इल्म का गजा के मामले पर एहतजाज किया गया। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान जब जर्मन सफीर तकरीर करने आए तो GC यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर के तालिब इल्म अली हसन गजा के मामले पर उन्होंने एहतजाज किया। तालिब इल्म ने कहा कि पाकिस्तान में ये सफ़ीर इंसानी हुकूक पर तकारीर और वहाँ इंसानी हुकूक की पामाली करते हैं। इसी एहतजाज के दौरान दीगर
तालिब इल्मों ने भी कॉन्फ्रेंस हॉल में नारे लगाए। It's a great pleasure and privilege for me being able to be here today with you to celebrate and also keep alive and drive on. तो कुछ इसी तरह का बिहेवियर था उनका। कहती है कि who the hell are you to talk about civil rights and human rights? पाकिस्तान के अंदर आप कौन होते हैं कि आप हमें सिखाएंगे सिविल राइट्स क्या होते हैं या ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? नहीं, अब हम एक जर्मन एम्बेसडर से सीखेंगे। तो उन्होंने बड़ा शाउट करते हुए ऐसे बोला कि आप कौन होते हैं, और पीछे से सारे नारे लग गए कि फ्री 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 पैलेस्टाइन, फ्रॉम द रिवर टू द सी, फ्री पैलेस्टाइन, फलस्तीन को आज़ाद किया जाए। सारे स्टूडेंट्स पीछे से खड़े हो गए, तालियां मारी, क्लैपिंग की और उस स्टूडेंट को काफी ज्यादा सपोर्ट किया कि भैया तू बहुत अच्छा जा रहा है, ऐसे झंडे गाड़ अपने। तो काफी ज्यादा लोगों ने उसको सपोर्ट किया। तो जब ये सारा मामला और ये बदतमीजी जब जर्मन एम्बेसडर ने देखी तो उन्होंने कहा कि गेट आउट, कट लो यहाँ से। इंडिया का जो भी हुकूमत आता है वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, तो अगर हम उसके साथ ट्रेड करेंगे तो कम से कम हमें भी फायदा होगा, क्योंकि ट्रेड में तो दोनों पार्टी को फायदा होता है। तो उनको भी समझ आ गया कि पाकिस्तान से अच्छा है कि हम इंडिया के साथ करें। तो इंडिया को फ्यूचर में ले रही है, अफगानिस्तान को फ्यूचर में ले रही है, बाकी कंट्रीज़ को फ्यूचर में ले रही है, लेकिन पाकिस्तान को भी वो अभी आहिस्ता आहिस्ता किक आउट कर कि भाई अगर तुम्हें ऐसी बदतमीजी करनी है, इसी तरह गला फाड़ना है, इसी तरह ऊंची आवाज में बात करनी है, तो तुम बाहर जाकर ऊंची आवाज में बात कर लो। वैसे भी अगर हम पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो पिच काफी ज्यादा हाई होती है आवाज की, और विदाउट माइक भी अगर बोलने का मौका दिया जाए तो हम किसी से पीछे नहीं है, आवाज आपको प्रॉपर ही सुनने को मिलेगी। तो कुछ इतना अग्रेसिवपन हमारी तबीयत में है कि हम विदाउट माइक भी अगर हमें बोलना पड़े तो हम बहुत लाउडली बोल सकते हैं, इजीली आवाज सब तक जो है वो पहुंच जाएगी। तो उन्होंने यही बोला कि अगर तो आपको तमीज के दायरे में रहकर बात करनी है या प्यार से बात करनी है, मुझसे गजा के हवाले से कोई बात करनी है तो मेरे पास आओ, मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अगर आपको बदतमीजी से बात करनी है तो गेट आउट। पाकिस्तानी परचम देख के कहता क्यों लगाया हुआ है? एक पाकिस्तानी कह रहे कि पाकिस्तानी झंडा क्यों लगाया हुआ है? क्यों लगाया हुआ है? क्यों? मैंने कहा यार मैं पहली बार इंटरनेशनल टूर पे जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में लोगों को पाकिस्तान के इलाके दिखाता हूँ, टूर ऑपरेटर हूँ, तो मैंने अपना फ्लैग लगा के आना है। मैंने जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा यूएई में मैंने डिफरेंट स्टेट्स में जाना है, मैंने अजरबैजान जाना है। कहते यार मोहब्बत हमें भी है पर दिल टूट गया हुआ है। हमारे अपने घर में इज्जत इसलिए नहीं है कि हमारा सारा कुछ लोन पर चल रहा है, हमारी इकानमी लोन पर चल रही है, हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रही है, तो हम दूसरे की डिक्टेशन ले रही है। तो उनको यूरोप को सारों को पता है कि इस तरह कौम है, तो वो भी हमें उस तरह ट्रीट करना चाहते हैं। मतलब हमें बुरी तरह से अब लोग ट्रीट करने के आदी हो गए हैं। हाँ, वो आदि उनको आदत लग चुकी है। सिंपली गेट आउट और बाहर जाकर देते ना, आपको लाउडली बोलना है आप बोल सकते हो। तो ये जो रिएक्शन था वो जर्मन एम्बेसडर की तरफ से मिला, और देख रही थी कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है जर्मन एम्बेसडर को। बोला जा रहा है कि और जितने भी सहाफी हैं पाकिस्तान के वो सारे भाई कह रहे हैं कि जर्मन एम्बेसडर को तमीज नहीं है और ये है रिस्पेक्ट उनकी नजर में पाकिस्तान की या पाकिस्तान के लोगों की। उनको तो माफी मांगनी चाहिए, उनको तो सॉरी बोलना चाहिए भैया, उनको तो नाक रगड़नी चाहिए कि हमसे माफी मांगे, आप पाकिस्तान में खड़े होकर हमारी ऐसी कैसे बेइज्जती कर सकते हो। तो पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तरफ से तो ये जो है वो हमें देखने को मिला। लेकिन 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 ये मत भूलिए कि जब तक गलतियों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे हम इसी तरीके से बदतमीजी को प्रमोट करते रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं है। और ये चीज़ उस बंदे के अंदर होती है कि जिसके अंदर मुल्क के लिए एक दर्द हो, जो उस चीज़ को समझ सकता हो कि यार मैंने अपनी कौम को रिप्रेजेंट करना है। इन लोगों के अपने पर्सनल बेनिफिट्स हैं। अब जैसे ये हमारी गवर्नमेंट है यहाँ पे, जिनके अपने रिजर्व सारे बाहर पड़े हुए हैं, इनके अपनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी मुल्क से बाहर है, उन लोगों के अंडर है। ये कैसे उनके खिलाफ जाएंगे? जिन लोगों के अपने स्विस बैंक के अकाउंट हैं सारे, जिनके पैसा सारा बाहर पड़ा हुआ है, वो कैसे उनके खिलाफ जा सकते? क्योंकि वो एक स्टूडेंट थे जिन्होंने खड़े होकर ये जो है वो बोलना शुरू किया कि हु द हेल आर यू। तो स्टूडेंट लाइफ में जब हम होते हैं, जब हम स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो बेसिक काम, पहला काम ही जो टीचर्स करते हैं वो ये करते हैं कि बच्चों को मैनर्स सिखाए जाएं, बच्चों को तमीज सिखाई जाए, करे कि बड़ा महज़िब तरीके से अपने स्टूडेंट होने का सबूत दे कि मैं एक पढ़ा लिखा और जिम्मेदार पाकिस्तान का शहरी हूँ और मुझ में तमीज है, मैं तमीज से बात कर सकता हूँ। क्योंकि बेसिक मैनर्स तो यही थे, वो स्पीच दे रहे थे। अगर हमें गुस्सा भी था कि वो पैलेस्टाइन के हक में क्यों बात नहीं करते, तो एक प्रॉपर तरीका होता है कि हम
हम उनसे महज़ब तरीके से सवाल पूछे। आखिर वो जर्मन के एम्बेसडर है जो पाकिस्तान में आए हैं, तो महज़ब तरीके से उनसे पूछा जाता। उनको अगर किसी चीज पर काउंटर भी करना था तो वो भी एक महज़ब अंदाज से हो सकता था काउंटर। From the river to the sea. From the river to the sea. From the river to the sea. ये स्पेस रेडी है, मैं तेरे से बात चुकी हूँ, हमें बंद अब अगर वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, पैलेस्टाइन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये तो उनकी फॉरेन पॉलिसी में शामिल है ना। अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो इजराइल के साथ ताल्लुकात उनके अच्छे हैं, उनका एलाई है, तो वो तो उनको सपोर्ट करेगा ना। अब अगर वो फलस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, तो ये मतलब हम अपनी राय किसी पर जबरन मुसल्लत तो नहीं कर सकते, या अपनी राय जो है ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो जाएगी कि अगर हम चाहें कि हम जो चाहते हैं सामने वाला वो क्यों नहीं कर रहा है या उसको नहीं मान रहा है, तो हम उससे जो है वो बदतमीजी करें, तो आई थिंक सो कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी यहाँ पर होती है।